हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका 12th है वो साइंस स्ट्रीम से हो चुका है और वो 12th के बाद में सपना देख रहे हैं एग्रीकल्चर के कॉलेज में पढ़ने का। तो उनके पास में एक तो आपका स्टेट एग्जाम है, दूसरा आपका सेंट्रल लेवल का जो सीयूईटी के साथ में आईसीआर एग्जाम होता है वो है। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है, किस में एडमिशन लेना चाहिए, क्या क्या किसके बेनिफिट है, सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना, कोई भी डाउट है तो डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में। ओके, करते वीडियो स्टार्ट। आप जिस भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं तो आपका यूपी केटेट, एमपी से है तो एमपी पीएटी, छत्तीसगढ़ से है तो सीजीपीएटी, बिहार से है तो बीसीईसी, राजस्थान से है तो जेट, हरियाणा से है तो एचएयू का, पंजाब से है तो पीएयू का, उत्तराखंड से है तो जीबी पंत का। जिस भी स्टेट से है वो एक तो आपका स्टेट एग्जाम, दूसरा है आपका आईसीआर एग्जाम। आपको पता है कि जो आपका स्टेट एग्जाम होता है, जो आपके स्टेट के अंदर जितनी भी जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उनके अंडर में, या फिर स्टेट में जितनी भी जो प्राइवेट कॉलेजें होती हैं उनमें एडमिशन के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है। आईसीआर आपको पता है कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो इस एग्जाम में आपको पता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनमें आपकी मान लो 100 सीटें हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जोधपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में अगर मानो 100 सीट है तो उनमें से आपका 80% सीटों पर एडमिशन है वो आपका स्टेट एग्जाम के थ्रू होगा और 20% सीटों पर एडमिशन आपको आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, ठीक है। अब जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम बात करें एग्रीकल्चर में हमारे पास में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपका रानी लक्ष्मीबाई जो आपका झांसी में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपका पूसा में है, तीसरा आपका इंफाल में सीएयू इंफाल। ये 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनमें एडमिशन 100% सीटों पर आपका आईसीएआर के थ्रू होता है। और जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है लाइक आपका आईएआरआई हो गया, और आईआरआई के अंडर में जितनी भी जो कॉलेज होती है उनके अंदर 100% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें आपका 80+20 का क्राइटेरिया रहता है, सेंट्रल प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100+ आईसीआर से एडमिशन होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका आईसीआर से सिलेक्शन होता है, अब बेनिफिट बताता हूं मैं, आईसीआर में एडमिशन क्यों लेना चाहिए और अपने स्टेट में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप आईसीएआर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो पहली चीज आपको अपना स्टेट है वो छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप अपना स्टेट छोड़ोगे, अपना स्टेट छोड़ने पर 3,000 रुपए पर मंथ आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। किसके थ्रू, आईसीएआर के थ्रू, जिनके कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लेकिन पहला रूल ये है कि अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थान के अलावा दूसरे किसी भी स्टेट में एडमिशन मिलता है या आप एडमिशन लेते हो तो आपको 3,000 रुपए पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती। पहला बेनिफिट तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा बेनिफिट ये है कि आप राजस्थान में रहोगे या स्टेट किसी भी स्टेट में रहोगे, जैसे राजस्थान में रहोगे तो ज्यादातर लोकल लैंग्वेज पढ़ोगे, यूपी में रहोगे तो यूपी में जो लोकल लैंग्वेज चलती है वो पढ़ोगे, ज्यादातर मोस्ट ऑफ यही फॉलो होता है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी और स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको यही मिलता है। लेकिन अगर आप आईसीआर में एडमिशन लेते हो तो उनसे हर जगह के बच्चे आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर भाई स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आईसीआर के बच्चे जाते हैं ना तो आईसीआर वालों को थोड़ा लगता है कि हाँ आईसीआर के बच्चे उनका थोड़ा रुतबा अलग होता है, ठीक है। एक लोकल बच्चे होते हैं, एक थोड़े बाहर से आए हुए, तो थोड़ा यार खौफ तो होता ही है। और जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनमें पढ़ने का फायदा तो भाई सबसे अलग है और सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया के हर कोने से बच्चा मिलता है आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में तो आप पढ़ते हो तो आपको मतलब बहुत सारे इंडिया के पास वाले ऐसे कंट्री है वहां के बच्चे भी आपके साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें मिलती, इनसे क्या होता है कि आपका एक तो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होता है। एक चीज बता देता हूं, बीएससी एजी के अंदर
आपके पास में जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, आप जितनी चीजों के बारे में सोच सकते हो, उतना ही आप अपने फील्ड में बेहतर करोगे। और बीएससी एजी एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो उनमें हर चीजें मैटर करती है कि आपका रूटीन वर्क क्या है, आप क्या कर सकते हैं, और आपने क्या अभी तक क्या क्या वो छोड़ो, लेकिन आप क्या करोगे आगे, ये सारी चीजें वहीं से मैटर करेगी जब आप यूजी में एडमिशन लेते हो। काफी बच्चे लाइटली ले लेते हैं, इनके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन जब आगे जाते हैं ना, उस टाइम पता चलता है। आप देखते हैं कि कोई भी आईसीआर का ऐसा बच्चा नहीं आपको मिलेगा जो बेरोजगार है। और स्टेट यूनिवर्सिटी के आप देख लेना, मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं बोलता हूं, ठीक है, पढ़ने वाले जाते हैं, लेकिन 70% बच्चे होते हैं जो यूजी करने के बाद भी उनको कुछ फील नहीं होता है कि यार मैंने 4 साल बीएससी एजी की डिग्री में क्यों खराब किए। तो आपका सपना आईसीआर होना चाहिए अगर एक अच्छा इंसान बनना है, जिंदगी में अच्छी ऊंचाइयों तक जाना। ऐसा नहीं है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में नॉर्मल लोकल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वो आगे नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी का तो भाई होता ही है। लेकिन आपको पता है यार, गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है, ऐसे ऐसे कॉलेज है राजस्थान में, तो आपको पता है जहां टीचर तक नहीं है, वहां बच्चे क्या करेंगे। ये चीजें अगर आप पहले से सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि आप अपना जो लोकल लैंग्वेज है उनको छोड़ के, जैसे काफी बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम से होते हैं तो आउट ऑफ राजस्थान जाते हैं, तो उनको थोड़ा इंग्लिश पढ़ने का भी मौका मिलता है। आप क्या करते हो, राजस्थान में रहते हैं तो जो लोकल लैंग्वेज हिंदी पढ़ते जा रहे वो आगे जाके एमएससी में तो आपको इंग्लिश और पेपर भी, आपका एंट्रेंस भी इंग्लिश में होगा। लेकिन इसमें कॉलेज में क्या होता है, काफी ऐसे जो स्टेट लेवल के कॉलेज होते हैं जिनमें हिंदी मीडियम में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, तो इनसे थोड़ा वो वीकनेस भी आपका बढ़ जाता है। और अलग अलग जगह पे जाओगे तो अपने अलग अलग लेवल के बारे में जानोगे, कौन कौन से एग्जाम आप आगे दे सकते हैं, ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेनिफिट आपको और मिल गया। फिर उसके बाद में अगर आप जेईटी में या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हो, क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि एक तो मजे कर सकते हैं, अच्छे से मजे मार सकते हैं कि ठीक है मजे कर रहे हैं, जब मन किया है तब बैग उठा के घर चले जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रहती है। बाकी यार लोकल लैंग्वेज में क्या क्या आप मजे कर सकते हैं, वो अगर मजे मारने हैं और जिंदगी को क्या है यार 12-13 साल का वनवास देख लिया है, अब कुछ नहीं करेंगे, कॉलेज में जाएंगे मजे करने हैं, तो डेफिनेटली आप इसके लिए थोड़ा चूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ ना तो कोई टीचरों का फोर्स रहता है इतना, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो टॉप लेवल के, और जो बच्चे टॉप लेवल में आते हैं वो डेफिनेटली भाई सोचते ही आईसीआर लेवल तक का है, ठीक है। काफी बच्चों का थोड़ा सिचुएशन अलग होता है, काफी बच्चों को पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, तो वो एक अलग कंडीशन है। तो उन बच्चों का भी यही एम होना चाहिए कि राजस्थान में तो यार टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमें कैसे ही करके लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप जेईटी की, ठीक है, और सीयूईटी की अभी से प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास में 2 मंथ का टाइम है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम से, ठीक है। 2 मंथ के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप स्पीडली सिलेबस है उनको कवर करो, और जो एग्जाम पैटर्न है उसके बेस पे पेपर दो। सीयूटी का पेपर कोई बड़ा ऐसा इतना लेवल है नहीं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा प्रिपरेशन करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उत्थान करियर इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे बैच चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उत्थान के एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन करोगे तो आपका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। क्रैश कोर्स आपका निःशुल्क है, ठीक है, कोई भी फीस नहीं लगेगी। और टीचर, काफी लोगों की ये माइंड में होता है कि टीचर पता नहीं कैसे पढ़ा दे, भाई एक बार आप विजिट करके देखो या फिर क्लास लेके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि टीचरों का लेवल क्या है, ठीक है। कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कुछ थोड़ा हटके बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। देखो फ्री करने का भी कुछ मकसद है कि जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक अच्छी जगह तक पहुंच जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जेईटी में और सीयूटी में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया। इससे रिलेटेड और भी आपके कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट कर देना। कई सारी चीजें मैंने समझा दी है। तो एडमिशन हमेशा सोचना कि देश के टॉप यूनिवर्सिटी में लेना है। राजस्थान से थोड़ा बाहर निकलो यार, एक तो स्कॉलरशिप मिलेगी भाई, 3,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, तो गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ने वाले सारे खर्चे आप ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। तो ये चीजें भी होनी चाहिए कि नहीं यार ये मैं निकाल सकता हूँ। अब घर वालों से कितने दिन पैसे मांगोगे, बाकी फीस भी आपको पता कम लगे। स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी में पढ़ोगे तो बहुत सारा खर्चा आता है, और वो साइड वाला खर्चा भी उठाना पड़ता है, फिर थोड़ा दूसरी आदतों में भी चले जाते हो, तो ज्यादा मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। आप समझदार है, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इतना कुछ पता है,
बाकी ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं एक जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।